स्वागत है आपके चैनल रियल कोचिंग सेंटर पर। देखिए, इसके पहले 8.1 यानी कि 10th क्लास का त्रिकोणमिति 8.1 पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 बना चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिए और 1, 2, 3 क्वेश्चन समझिए और बनाइए। उसके बाद आज हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 8.1 का 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि लगभग 4-5 क्वेश्चन तक बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले के जैसा ही। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ पर हो जाएगा cot A बराबर 8। यहाँ देखिए 15 गुना में है तो इधर हो जाएगा क्या, भागा में। तो हो जाएगा भाग में, क्योंकि इधर गुना रहता है तो बराबर किधर आएगा तो भाग में बन जाएगा। आप देखेंगे कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर A, B और C लिखा जाएगा, ठीक ना। इसको बोलते हैं, देखिए सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है cot A। A का मतलब होता है कि थीटा को रखना है A पर। क्या रखना है? A पर। यहाँ पर A रहेगा तो थीटा A पर रखेंगे, C पर रहेगा तो थीटा C पर रखेंगे। यानी कि यह A रहेगा तो A पर और C रहेगा तो C पर थीटा रखते हैं। देखिए यहाँ पर A है तो A पर थीटा रखेंगे यहाँ पर। तो पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। यह हमेशा कौन होता है, यह कभी चेंज नहीं होता है, यह कभी चेंज नहीं होगा। बच गया कौन? यह। तो लंब कौन, तो बच गया को आधार, यह बन जाएगा आपको आधार। देखिए मान दिया यहाँ पर, आधार का मान दिया है 8, यहाँ पे लिखेंगे लो 8। लंब का मान दिया है 15, यहाँ लंब है, इसका मान दिया है 15। लेकिन कोण का मान जो है नहीं दिया है, तो कोण का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। कोण का मान गायब हो गया है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है h² बराबर कोण² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया है तो लंब का मान कितना है 15। तो यहाँ पर 15 लिखकर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, जोड़ का जोड़। आधार है तो आधार का मान कितना दिया है 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। देखिए 15 यानी कि 15 को 2 बार गुना करना है, तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा। 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 तो 8 टाइम 64। जोड़िए 4, 5, 9 हो जाएगा, 6, 2, 8 हो जाएगा और 2 का 2। यहाँ पर कोण का मान कितना हो गया 289। यहाँ पर स्क्वायर जब रहता है, अब बराबर जब उधर जाता है तो बन जाता है रूट। क्या बनेगा? रूट। यहाँ पर हो जाएगा कोण, कोण हो जाएगा और यहाँ आकर बन जाएगा रूट, यानी कि रूट अंदर 2, 8, 9। अब देखेंगे 2, 8, 9 जो है किसका स्क्वायर है, मतलब कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर 2, 8, 9 यानी कि 289 हो जाएगा। यानी कि 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे। आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं वर्गमूल निकालने के लिए 289। तो इसका हो जाएगा 17, यानी कि कोण का मान कितना हो गया आपको 17। यहाँ कोण का मान कितना हो गया 17। और सबसे मेन देखिए, मेन क्वेश्चन कर रहे हैं कि साइन और सेक ए का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर होता है यहाँ पर कॉस। साइन ए का मान होता है P/H यानी कि लंब बटा कोण। और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H यानी कि आधार बटा कोण। देखिए यहाँ पर लंब है तो लंब का मान कितना दिया है 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। कोण का मान कितना दिया है 17, तो यहाँ 17 लिखेंगे, आंसर हो गया। इसमें देखिए आधार का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। और कोण का मान कितना दिया है यहाँ पर 17, तो यहाँ पर 17 लिखा जाएगा, यह आंसर हो गया। देखिए
यह क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। आप बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, आप बनाना है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 13/12 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात परिकृत कीजिए। यानी कि त्रिकोणमिति में कौन होता है 6, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक 6 होता है, 6 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पी बी एच का मान निकालेंगे। सेक ए बराबर होता है क्या होता है h/b, यानी कि कोण बटा आधार होता है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है कोण बटा आधार, यानी कि कोण का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 12। तो कोण का तो मान दे दिया है और आधार का मान दे दिया है, लेकिन लंब का मान नहीं दिया है, तो लंब का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। यह हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि से ए, यानी कि ए कह रहा है तो थीटा का रखना है ए पर, तो थीटा ए पर रखना है। तो लंब कौन बन जाएगा यह बन जाएगा लंब, यानी कि बीसी बन जाएगा लंब। यह तो कभी चेंज नहीं होता है, यह हमेशा कोण रहेगा, यह कोण रहेगा हमेशा। यह बन जाएगा आपको आधार। और देखिए यहाँ पर कोण का मान दे दिया है 13, कोण का मान कितना दिया है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। आधार का मान दिया है 12, तो लिखेंगे 12, लेकिन लंब का मान जो है नहीं दिया है, तो लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोण दिया है तो कोण का मान कितना निकला यहाँ पर 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 और उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर चढ़ जाएगा बराबर। लंब दिया है लेकिन लंब का मान दिया नहीं है, जिसका मान नहीं दिया रहता है उसको उसी तरह से हम उतारते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार है, तो आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया है देखिए 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 13 यहाँ पे लिखा है, 13 का स्क्वायर है, इसका मतलब वो 13 को 2 बार गुना करना है। 13 में 13 गुना कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। लंब का तो मान दिया नहीं है, सेम टू सेम उतार देंगे। 12 का मान कितना दिया है, सॉरी 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 144 प्लस में है तो इधर बन जाएगा माइनस में आकर 109 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। घटाएंगे इसमें से तो बनेगा आपको 25 बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहाँ रहता है अब बराबर को उस बगल जाता है तो बन जाता है आपको क्या रूट। यानी कि रूट 25 जो किसका स्क्वायर है तो 5 का, यानी कि रूट 5 का वर्गमूल का लेगा क्या बन जाएगा आपका 5, यानी कि लंब का मान कर लोगे आपको 5। देखिए लंब का मान कितना है 5, यहाँ पर लंब है तो लंब का मान कितना हो गया 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। और देखिए आप कह रहे कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का परिकलित अनुपात कीजिए, यानी कि साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इसका पांचों का मान निकालना है। 6 नंबर जो है यहाँ पर मान दे दिया है। तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा कौन होता है, कॉस का होता है आधार बटा कौन। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। कौशिक का फॉर्मूला होता है आपको कोण बटा लंब।
देखिए अब इसका मान दे दिया, अब इसमें मान रखेंगे। लंब दिया है, लंब का मान कितना है 5, और कोण है तो कोण का मान कितना है 13, आधार है तो आधार का मान कितना दिया है 12, और कोण का मान कितना दिया है 13, लंब है तो लंब का मान कितना दिया है 5, आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर, आधार का मान कितना दिया है 12, फिर यहाँ पर आधार का मान कितना दिया है 12, और लंब का मान 5, कोण का मान 13 और लंब का मान 5। यही आपका सब आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ भी ए है, ए क्या है न्यून कोण पर है, और बी कहाँ है न्यून कोण पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यून कोण पर रखना है ए और बी को, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए और कोण बी, यानी कि कोण ए और बी कोण बी सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हम जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण आधार बटा कोण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाना है। देखिए आप एक ही त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर समझाने के लिए 2 त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक ना। लेकिन यह एक ही त्रिभुज में बन सकता है। यह कॉस ए में कह रहा है कि थीटा को ए पर रखना है, थीटा को ए पर रखना है, तो हम थीटा को ए पर रख दिए हैं, ठीक है। तो यह जो है इसके लिए त्रिभुज बना है, और यह जो है इसके लिए त्रिभुज बना है, ठीक ना। यानी कि यह त्रिभुज किसके लिए बना है, इसके लिए कॉस बी के लिए। यह कह रहे कि कॉस बी यानी कि थीटा का रखना है बी पर, तो थीटा का रख दिए हैं बी पर। तो अब जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, यह हमेशा कोण होता है। तो ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपको आधार। उसी तरह यहाँ थीटा है, इसके सामने वाला भुजा कौन होगा यह, तो ये बन जाएगा लंब। यह हमेशा कोण रहता है, कोण कभी चेंज नहीं होता है, यह बन जाएगा आधार, ठीक है। अब समझ में आ गया। और सबसे बनाएंगे कॉस ए, यानी कि इसका त्रिभुज कौन है, यह त्रिभुज है, इसमें हमको देखना है। लिखा है कि आधार कौन है जी, ये ना आधार है। इस आधार का भुजा का नाम क्या है ए सी, यहाँ पे लिखेंगे ए सी बटा कोण। इसका कोण कौन है, ये ना कोण है, तो कोण का भुजा का नाम क्या है ए से लेकर बी, ए बी। ये भी हो गया। बराबर का बराबर दिया है कॉस बी, यानी कि इसमें देखेंगे इस त्रिभुज में हमको बनाना है। तो आधार दिया है, आधार कौन इसमें हो जाएगा, यहाँ पर आधार लिखा है, तो ये आधार का भुजा का नाम क्या है बी सी, बी सी यहाँ लिखेंगे बी सी। और कोण, तो कोण तो यही है, तो कोण क्या है ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी। अब देखेंगे काटेंगे इसको, यहाँ सी है और यहाँ भी सी है, तो सी सी क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर ए बी है और यहाँ भी ए बी है, यह भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया कोण ए बराबर यहाँ क्या बच गया कोण बी, आपका सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ सिद्ध हो गया कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए कह रहे कि कॉट थीटा बराबर 7/8। यहाँ पर ए और सी और बी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है यहाँ पर थीटा, यानी कि आप आज़ाद हैं, जहाँ मन करे तहाँ थीटा रख सकते हैं। थीटा यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम यहाँ पर ए बी सी नहीं दिया है। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो बताना है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालना है। लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हम जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला होता है क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसका मतलब हुआ कि यहाँ आधार का मान दे दिया है 7 और लंब का मान दिया है 8। आप जहाँ मन कर थीटा मान सकते हैं, हम थीटा यहाँ पर रख रहे हैं
यह क्या बन जाएगा आपको, लंब। यह कभी चेंज नहीं होता है तो यह बन जाएगा कोण। यह हो गया आधार। देखिए आधार का मान दिया है 7, यहाँ लिखेंगे 7। लंब का मान दिया है 8, यहाँ लिखेंगे 8। लेकिन कोण क्या है, गायब है। तो कोण का मान निकालना है इसको, तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय से हो गया कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कोण का मान नहीं दिया है, लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर 8, 8 लिखकर स्क्वायर, जोड़ का जोड़। आधार का मान कितना दिया है 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 64 49 कितना हो जाएगा आपको, जोड़िए 9 4 13 और 6 4 10, 113 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर है, इधर आपका बन जाएगा रूट। यानी कि कोण का मान कितना हो गया, रूट अंदर 113। यहाँ लिखेंगे रूट अंदर 113, 113 हो गया। अब हमको बनाना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि इसको फॉर्मूला रखकर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यह इसको बनाना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला हम लोग पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना। इसी फार्मूला पर यह बना है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको 2 बार लिख देंगे स्क्वायर लगाकर। तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है ना। थीटा तो थीटा लगा दीजिए, बटा देखिए 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे। 1 का 1 हो जाएगा, कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। स्क्वायर लगाए तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ बटा है तो बटा हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। प्लस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं। ठीक ना। इसको हिंदी में लिख देते हैं दोबारा। हो गया, इंग्लिश से हिंदी में हो गया। अब इसका मान बैठाएंगे। 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, लंब दिया है यहाँ पर, लंब का मान कितना दिया है 8, 8 लिखेंगे। और कोण का मान दिया है 113, रूट अंदर 113। यहाँ स्क्वायर लगा इसमें, यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, बड़का बट्टा 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। आधार का मान कितना दिया है 7, तो 7 लिखेंगे। और कोण का मान कितना दिया है रूट अंदर 113, इसमें भी स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। हो गया। देखिए 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बटा रूट अंदर 113।
1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और रूट अंदर 113। रूट अंदर 113 नहीं होगा, 113 होगा, ठीक ना। चलिए 113 में 1 से गुना कीजिए, 113 हो जाएगा। 113 में से 64 जाएगा, कितना होगा? देखिए यहाँ पर आपको माइनस रहेगा, क्या रहेगा? माइनस। यहाँ भी आपको माइनस रहेगा, यहाँ भी आपको माइनस रहेगा, ठीक ना। यहाँ भी आपको माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पर गलती से लिख देते, ठीक ना। तो 113 में 1 से गुना कीजिए, 113 हो जाएगा। 113 में से 49 घटाइए, कितना हो जाएगा? 64 बटा 113, ठीक ना। और इसको 113 से 113 काट दीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऊपर 49 और नीचे 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो समझ में आया है और मैथ भी समझ में आया है तो अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट डे मिलेंगे लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेकर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक बन गया, 8, 9, 10 बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8, 9 और 10 बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।